अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सॉफ्ट और बेहद लजीज चिकन सीजलिंग कबाब। वेजिटेबल के साथ इसको हम बनाकर तैयार करेंगे। काफ़ी ये प्रेजेंटेबल रेसिपी है, आपके घर वाले या फिर मेहमान खाकर खुश हो जाएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जूसी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। रेसिपी पसंद आए तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए चिकन का कीमा है 500 ग्राम। मशीन से बिल्कुल बारीक वाला कीमा बनवा लें। अब इसके अंदर डाल देंगे 2 अदद प्याज। 2 बड़े साइज़ के प्याज थे, बिल्कुल बारीक चॉप करके इसका पानी निचोड़ लिया था। 4 अदद डाल देंगे हरी मिर्चों का पेस्ट। 1 चम्मच डाल देंगे मोटा कुटा हुआ लहसुन, काफ़ी सारा हरा धनिया, इससे काफ़ी नरम और जूसी बनेंगे कबाब। आधी चम्मच चाट मसाला और 2 चम्मच परफेक्ट नाप के साथ कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। और जायके के हिसाब से 2 चम्मच इसमें जाएगा नमक का। 1/4 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1/4 चम्मच इसमें डाल देंगे पिसी हुई काली मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर। साथ ही खुशबू के लिए पिसा हुआ गरम मसाला 1 चम्मच इसमें जाएगा। 2 अदद इसमें ब्रेड के स्लाइस जाएंगे। इससे क्या होगा कि ये काफ़ी नरम बनेंगे सीजलिंग कबाब और इसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल देंगे, इससे काफ़ी नरम और फूले फूले से बनेंगे। और साथ ही 2 चम्मच इसमें देसी घी डाल देंगे। अब इसको हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप किस शहर से मेरी वीडियो देखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताया करें। आज का स्पेशल थैंक्स जाता है राशिद बबली बहावन नगर से, मुकरम शहजाद गोरी डूंगा बूंगा और गुलाम मुस्तफ़ा हैं डूंगा बूंगा से। इन्होंने मेरी वीडियो को देखा, पसंद किया, आपका बहुत शुक्रिया। कबाब के मिक्सचर को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसको आपने 30 मिनट का रेस्ट ज़रूर देना है। इससे क्या होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बनेंगे और कीमे के अंदर तमाम मसालों के फ्लेवर चले जाएंगे। अब हाथों पर हल्का सा ऑयल लगा लें और जितना आपने कबाब बनाना है उतना मिक्सचर ले लें और पहले इसको गोल बना के फिर इसको आपने इस तरीके से कबाब की शेप दे देनी है। और फिर पेंसिल की मदद से या फिर स्ट्रा की मदद से इस तरीके से आपने दरमियान में इस तरह से पेंसिल लगाकर इसको कबाब की शेप दे देनी है। तमाम गोला कबाब तैयार कर लिए हैं, अब इनको हमने फ्राई करना है। तो फ्राई करने का तरीका बहुत ही आसान है। तवे के ऊपर ऑयल डाल देंगे और इस तरीके से ये कबाब डालने के बाद इसको 3 से 4 मिनट के लिए आपने बिल्कुल भी नहीं हिलाना। जब आपको लगे कि नीचे से कलर आना शुरू हो गया है, पकना स्टार्ट हो गए हैं, तो इस तरीके से एक एक कबाब की साइड को आप चेंज कर दें और दूसरी साइड से भी इसी तरह से फ्राई कर लें। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि नीचे से आंच आपने बिल्कुल स्लो रखनी है। तेज़ आंच पर करेंगे ना तो अंदर से ये कबाब कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से फ़ौरन से कलर आ जाएगा। तो हर 2 मिनट के बाद इन कबाब की आपने साइड को चेंज कर देना है। इसमें से काफ़ी जूसीज रिलीज़ होंगे, चिकन का पानी भी निकलेगा, तो उसी में हमने कबाब को गला लेना है। देखें परफेक्ट कलर आना स्टार्ट हो गया है। तो अब थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने चारों साइड से इसकी साइड को चेंज करते हुए दोनों साइड से आपने इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है। चिकन सीजलिंग गोला कबाब को यहाँ पर फ्राई होते हुए तकरीबन 18 से 20 मिनट हो गए हैं। परफेक्ट कलर आ गया है। ज़्यादा भी इनको नहीं फ्राई करना वरना तो इसके जूसेस ख़त्म हो जाएंगे और ये सख्त बन जाएंगे। तो अब ये बिल्कुल तैयार है, इसको साइड पर रख देते हैं। दूसरे पैन के ऊपर डाल देंगे 4 चम्मच ऑयल और सब्जियां डाल देंगे इसके अंदर। टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज हल्का सा फ्राई करने के बाद इसके अंदर लेमन का रस निचोड़ देंगे। ये डालने के बाद अब इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए आपने हल्का सा फ्राई कर लेना है। सब्जियों में आपने क्रंच ही रहने देना है, इनको गलाना बिल्कुल भी नहीं है। देखिए यहाँ पर परफेक्ट हमारी सब्जियां अच्छे से फ्राई हो गई हैं और यहाँ पर सीजलिंग डिश है, इसको मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था। इसके ऊपर ये सब्जियां डाल देंगे। इस तरह से डालने के बाद अब इसके ऊपर गोला कबाब डाल देंगे। यकीन करें काफ़ी प्रेजेंटेबल रेसिपी है। आप इसको अपनी फैमिली के लिए बनाएं या फिर दावत में बनाएं, बेस्ट रेसिपी है, आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।